बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमज़ा मान हूँ। आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, कुछ दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। तकरीबन 3 दिन के बाद आपसे मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि फ़ेसबुक पर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। फ़ेसबुक जो है वो मेटा पर ट्रांसफ़र हो रही थी, जिसकी वजह से हम जो एंकर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनके पेजेस को, बहुत सारे मेरे और भी दोस्त हैं जिनके पेजेस पर ये मसाइल आए और मेरे पेज पर भी ये मसला आया। इसलिए आज आपके साथ कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और कुछ इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। वो ये हैं कि इस टाइम सूरत हाल इस्लामाबाद में ये है कि इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात की गूंज है। इस मुलाकात को लेके चूँकि तस्वीर तो जारी नहीं हुई, लेकिन मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुई है। पहले मुलाकात बताता हूँ, फिर मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ है, फिर ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है ये बताते हैं। रेड जोन का जो इलाका है ना जी, उसको मुख्तलिफ़ अतराफ़ में बंद किया गया। ज़ाहिर है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लोग सवाल उठा रहे थे कि ऐसी क्या मूवमेंट हुई है, कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा मसाइल पैदा किए गए। उसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब पहुँचे और उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात 1-on-1 हुई, 1-to-1 मीटिंग हुई। अब इस मुलाकात से पहले आपने ये समझना है कि कल शहबाज शरीफ की लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई, उनकी मरीम नवाज़ से मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम दीगर इत्तेहादी जमातों से इस बारे में बातचीत करेंगे। और मुस्लिम लीग नून एक जानिब अब इलेक्शन कैंपेन में भी जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं नहीं होगा अगर इलेक्शन तो ये होगा वो होगा। दूसरी जानिब ये शोर भी कर रहे हैं। हम आपको एक मिसाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की देते हैं। एक बाग वाला इलेक्शन हुआ जिसके अंदर मिनहाज साहब थे कश्मीर वाले इलेक्शन में। वो कह रहे थे कि जी हम तो हारे ही राना सनाउल्लाह की वजह से हैं। वो तो कह रहे थे, हमने कहा जी रेंजर्स दे दो, रेंजर्स दे दो, हमें रेंजर नहीं दी गई। वो जी राना सनाउल्लाह इतने मजबूर हैं और हुकूमत इतनी मजबूर है, बेबस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी जानिब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान हैं इख्तियार वली साहब, वो फट पड़े कि कहते हैं भाई ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो गवर्नर राज लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो अहम डेवलपमेंट हुई, वो अहम डेवलपमेंट ये है कि फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ उसके बाद जो इलामिया था वो इलामिया बहुत सख्त था। अब ज़ाहिर है लोगों ने कहा कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आप जानते हैं कि आज इमरान ख़ान साहब सारा दिन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहे। अब वो खैरियत से अपने घर ज़मान पाक भी पहुँच चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर कहा कि दोबारा हुकूमत आई कि जो इंसाफ का निज़ाम है उसको दुरुस्त करेंगे, नैब को दुरुस्त करेंगे और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है और इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं और फिर आगे चल के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला मामला है वो भी हल हुआ। तो ये मामला इमरान ख़ान साहब के मामला ठीक है। मैं आपको बताऊं कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। इमरान ख़ान के पास अभी बहुत सारे पत्तियां खेलने के लिए, उनके पास हर हल्के में बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, पैसे के हवाले से भी, वोट बैंक के हवाले से भी। अगर चंद लोग छोड़ के चले गए उससे इमरान ख़ान को फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत गाँव के हल्कों में फ़र्क पड़ेगा, वो भी इतना ख़ास नहीं पड़ेगा अगर धांधली ना हुई। और जो शहर के हल्के हैं वो आई एम डैम श्योर कि इमरान ख़ान के उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे इमरान ख़ान साहब की वजह से। अच्छा खैर, आज फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फजलुर रहमान जो है वो पीटीएम का सरबराह है। उसने कहा कि हुकूमत जवाब दे के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पहली बात यह है कि भाई हुकूमत किसकी है, आप किससे जवाब मांग रहे हैं? आपकी हुकूमत है भाईजान, पीडीएम की हुकूमत है। कार्रवाई जो है आप करें, आपको किसने रोका है कार्रवाई करने से? आगे चल के कहते हैं कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो सकती है तो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुई है, ये 1-on-1 मुलाकात हुई है और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ शरीक थे। वहाँ पर ख़बर ये आ रही कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसके ऊपर कानूनी चाराजोई जो है उसके ऊपर गौर किया गया है। ज़ाहिर है
ये फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ के दरमियान ये पहली मीटिंग है, और इस मीटिंग के दौरान जो मैसेज है वो भी कन्वे हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि कल ही राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ ये कानूनी चाराजोई का फ़ैसला कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि चीज़ें अब क्लोज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और मुश्किलात पैदा होनी इमरान खान के लिए। आज बहुत एक अहम दिलचस्प जो डेवलपमेंट है वो हुई। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब गाड़ी में बैठ रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक सहाफ़ी ने मुबारकबाद देते हुए सवाल किया कि आप चेयरमैन PTI बन गए हैं तो आपको बहुत मुबारक हो, इस किस्म का सवाल किया। तो कुरैशी साहब रुके, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मैं वाइस चेयरमैन की पोजीशन पर हूँ, मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमिन हूँ। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल ये मनसब नहीं संभाल रहा या मुझे लालच नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो मीटिंग है ज़ाहिर है वो इन चीज़ों को लेकर भी हुई होगी, और यही पैगाम जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद सख्ती जो है वो इमरान खान पर होती हुई नज़र आएगी। गो कि आज हमाद अज़हर जो है तेल के हवाले से, ऑयल के हवाले गुफ्तगू कर रहे तो उसको जियो ने कवरेज दी। मतलब इमरान खान साहब को छोड़कर जो तहरीक इंसाफ का बंदा मीडिया पर बात करेगा उसको कवरेज दी जा रही है। तो इस पर जो पैगाम है बहुत क्लियर है कि माइनस इमरान खान कर लें, बाकी सूरत हाल जो है वो क्लियर होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन ये कब तक चलेगा इस बारे में किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। अब जो मुस्लिम नून है उनकी परेशानी भी अपनी जगह पर है, वो तड़ियाँ भी लगाते हैं, वो बातें भी करते हैं और देखते भी तहरीक इंसाफ की जानिब में। हम आपको उसकी मिसाल देते हैं कि जो वज़ीर ममलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा हैं वो कहते हैं कि PTI और PDM में यानी 2 जमातें जो एक दूसरे को बैठने के साथ तैयार नहीं हैं, वो कहते हैं इत्तेफाक राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के दरमियान। और जो मईशत है उसको लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा इस वक्त जो कमाल है वो ये है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, इमरान खान ने भी अभी आज ये सवाल उठाया कि जब आपकी आमदन जो है उससे ज़्यादा आपने कर्ज़ अदा करना है तो भाई फिर ये मुल्क कैसे चलेगा, कितना चलेगा। यानी जब आप कहते हैं कि जब आपने किसी कर्ज़ लेना होता है आप इनकम शो करते हैं, आपने 1 रुपया लेना है तो देखना आप वहाँ पे सब देखते हैं इसके अखराजात कितने हैं, इसके मामलात क्या हैं, इसकी इनकम कितनी है। जब आप 1 रुपये कर्ज़ मांग रहे हो और आपकी इनकम जो है वो 50 पैसे हो तो भाई कौन आपको कर्ज़ देगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक कर्ज़ जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है और कर्ज़ के ऊपर जो सूद है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुकूमत को कतन समझ नहीं आ रही है, हुकूमत की से चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। पंजाब में आप बड़ा मैनेज कर लेते थे, ड्रामेबाजी कर लेते थे, मैनेज नहीं होता था। आप ऊपर से फेडरल से पैसा पकड़ते कहते थे हाँ देखें जी कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब चूँकि पैसा नहीं है ना आपके पास, आमदन नहीं बढ़ रही, रिमिटेंसेस कम हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, GDP की ग्रोथ कतन नहीं हो रही। आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि बजट का ऐलान हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आप इस बात की ख़ुद तस्दीक कर सकते हैं क्या लोड शेडिंग में इजाफ़ा हुआ है या कमी हुई है। आप कहें कि इमरान खान के दौर में इतनी लोड शेडिंग होती थी, कतन ऐसा नहीं था, तब इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। ये जो तजुर्बा कर आए हैं अब उन्होंने अगर बजट के ऐलान के बाद लोड शेडिंग की ये सूरत हाल कर दी है। अभी इस बजट ने पास होना है, अगर ये पास हो गया तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये कौम उसके लिए मुकम्मल तौर पर मेरे ख़्याल में तैयार नहीं है। और उनको फिर समझ आ जाएगी जब बिजली के बिल गर्मियों में आएंगे, बिजली के झटके लगेंगे गर्मियों में, तो वो फिर अपनी जगह पे है। लिहाजा ये सूरत हाल इस टाइम बनी पड़ी है। पाकिस्तान मैं पहले ही बता चुका हूँ तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और हमारी दुआ है कि ये एंकर इमरान रियाज़ खान को जल्द से जल्द रिहा करें। हमारा मुतालबा भी है कि एंकर इमरान रियाज़ खान साहब को रिहा किया जाए और अरशद शरीफ जो शहीद हो चुके हैं, जिनको शहीद किया गया, उनके कातलों को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।